हेलो दोस्तों, हमारा नाम है आकाश सिंह। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मेरा यूट्यूब का अभी चैनल नया है और मैं अभी टॉपिक्स को स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना। होप करता हूँ सभी लोगों को अच्छा लगेगा। आज हम जो एक टॉपिक ऐसा चूज़ कर रहे हैं केमिस्ट्री का, जो कि आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, या फिर 9th 10th 11th 12th में हैं। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हायर लेवल पे जाएंगे, है ना। तो आज के टॉपिक का नाम है कोलाइडियल स्टेट, जो कि केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है और होप करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू। चलते हैं वीडियो पे। अपने टॉपिक पे इंट्रोडक्शन की बात करें तो ए कोलाइड इज ए सब्सटेंस in which microscopically disappeared insoluble particles are suspended throughout another substance. It means ये एक तरह का आप मिश्रण होता है जिसको आप सॉल्यूशन कहते हैं, और ये एक तरह का विषमांगी मिश्रण होता है। होमोजीनियस हेटेरोजीनियस आपने बचपन में पढ़ा होगा। और इसमें जो जैसे मिश्रण की अगर बात करें, अगर सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, मिक्सचर की बात करते हैं, तो एक इन इजी लैंग्वेज आप जानते हैं कि सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है जिसको हम वास्तविक विलयन कहते हैं। कोलाइड्स होते हैं जिनको हम कोलाइडियल विलयन कहते हैं, और सस्पेंशन होते हैं जिनको हम विलंबन कहते हैं। इसमें मिश्रण जो होता है वो एकदम क्लियर आपको विजिबल होता है ना, होमोजीनियस टाइप का होता है। और ये आपका जो सॉल्यूशन होता है ये आपका हेटेरोजीनियस टाइप का होता है। मतलब इनमें अगर हम किसी चीज़ को मिक्स करें, जैसे नमक पानी हो गया, आपका शुगर एंड वाटर हो गया, वो क्लियरली विजिबल होते हैं। लेकिन इसमें क्लियरली नहीं होते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा और इससे थोड़ा सा कम विजिबिलिटी वाली सॉल्यूशंस को हम कोलाइड्स कहते हैं। और सस्पेंशन में विजिबिलिटी बहुत कम होती है। देखिए, आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो देखो लिखा है, हमने नोट्स बनाई है अपनी खुद की। तो इन कोलाइड्स डिस्पर्सन रिप्रेजेंट द एन इंटरमीडिएट मिक्सचर बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। कहने का मतलब ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन, वास्तविक विलयन और विलंबन के बीच का जो मतलब आपका मिक्सचर होता है उसको हम कोलाइड्स कहते हैं। ट्रू सोल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। तो आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर भी आपको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत बेसिक चीज़ है। सॉल्वेंट वो होता है जो किसी चीज़ को अपने अंदर मिक्स कर ले या घोल ले, और सॉल्यूट वो होता है जो घुल जाता है। सपोज़ करिए जैसे आपका शुगर एंड वाटर उसमें आपका सॉल्वेंट होता है और शुगर आपका सॉल्यूट होता है ना। तो यहाँ पे देखिए आप नोट पे मैंने लिखा हुआ, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी इन ए कोलाइडियल स्टेट इफ इट एक्वायर्स अ पार्टिकल साइज रेंजिंग बिटवीन 1 नैनोमीटर to 10⁻³ नैनोमीटर ऑन द ट्रीटमेंट विथ ए सॉल्वेंट। कहने का मतलब उसका जो पार्टिकल साइज़ होगा 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बिटवीन होगा, है ना। इससे ज़्यादा होगा तो सस्पेंशन की कैटेगरी में आएगा, और इससे कम होगा तो आपका ट्रू सोल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। चलिए आगे चलते हैं, कोलाइडियल डिस्पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ ए 2 फेज सिस्टम। कहने का मतलब इसका डिस्पर्सन होता है वो 2 फेज सिस्टम होता है ना। डिस्पर्स फेस होता है और डिस्पर्सन मीडियम होता है ना। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम हमने आगे भी आपको लिखा हुआ था, शायद आपने देखा। डिस्पर्स फेस जो आपका सॉल्वेंट वाला जो फेस होता है, जो किसी चीज़ को खुद में घोलता है, वो आपका डिस्पर्स मीडियम हो जाता है। और जिसमें डिस्पर्स फेस वो होता है जो घुलता है। एक सपोज करिए डिस्पर्स सब्सटेंस इन द डिस्पर्स फेस। सर यहाँ आपको एक्सप्लेन करते हैं। कहने का मतलब लाइक ए सॉल्यूट। डिस्पर्स फेस क्या होता है? कोलाइडियल डिस्पर्सन में 2 कैटेगरी होती हैं, 2 फेस आते हैं आपके, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो ये सॉल्यूट की तरह काम करता है और ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है। मतलब एक्सप्लेन करने के लिए आपको हमने लिखा है, बाकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं होता है, केवल आपको समझाने के लिए हमने इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया है। पार्टिकल्स आर बीइंग डिसअपेयर्ड, है ना, द मीडियम इन विच डिस्पेयर्ड फेज एग्जिट्स। इट इज़ ए डिसकॉन्टीन्यूअस फेज, इट इज़ ए कॉन्टीन्यूअस। ये एक कॉन्टीन्यूअस फेज होता है और ये डिसकॉन्टीन्यूअस फेज होता है। कॉन्टीन्यूअस, चलिए आपको हम डिफरेंस बताते हैं। ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडियल सोल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस होता है तीनों में।
जैसा कि आप जानते हैं ये होमोजीनियस होता है, ये हेटेरोजीनियस होता है, और ये भी हेटेरोजीनियस होता है मिक्सचर ही है, लेकिन इसमें चीज़ें क्लियरली विजिबल होती हैं, इसमें मीडियम साइज में विजिबल होती हैं, और सस्पेंशन में तो विजिबल ही नहीं होती, पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। और आप जानते हैं कि इनके पार्टिकल्स काफ़ी स्मॉल होते हैं। टू सोल्यूशन हैज़ पार्टिकल्स 10 NS और मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स आर इसमें कोलाइडियल सोल्यूशन में बात करते हैं, पार्टिकल्स आर आइदर सिंगल माइक्रोमॉलिक्यूल्स और एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और ऑफ एटम। कहने का मतलब इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं कई सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स से के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हम माइक्रोस्कोप से या ऐसे भी हम चीज़ों को विजिबिलिटी से देख सकते हैं कि चीज़ें हैं। और ये मतलब एग्रीगेशन मतलब चीज़ों से मिलके बना होता है एटम्स से, और ये भी सेम चीज़ इसमें भी बात किया जा रहा है। और आपका ट्रू सोल्यूशन जो होता है इसमें पार्टिकल साइज़ जो होता है उसकी रेंज आपको जानते हैं कि 0.1 से लेके 1 नैनोमीटर तक होता है, और इसमें 1 से लेके 1010⁻³ नैनोमीटर तक होता है। और ये उससे 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा के साइज़ वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन में होते हैं, है ना। इसमें पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं, इसमें भी पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं नीचे, लेकिन मतलब इसमें चीज़ें आपको पहले इसमें सोल्यूशन ऐसा होता है जो टू सोल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं और हमको वो सोल्यूशन फिर भी हम क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। कहने मतलब क्लियरली सॉल्युबल होता है, ये क्लियर सॉल्युबल होता है कहने का मतलब, और ये क्लियर सॉल्युबल नहीं होता, और ये इसमें सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। इस वजह से इनके पार्टिकल्स क्या होता है नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं कि गैसेस एमंग देमसेल्व्स कैन नॉट फॉर्म ए कॉलोइडल सोल्यूशन। एक नोट है, आप समझिए मेरी बात को। ड्यू टू ड्यूअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन टू गिव होमोजीनियस मिक्सचर। इसको हिंदी में भी मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, क्योंकि हिंदी माध्यम के जो बच्चे होंगे उनको भी हेल्प होगी। एक गैस दूसरी गैस के साथ कभी भी कॉलोइडल सोल्यूशन नहीं बना सकती, क्योंकि वो गैस आपस में क्या करती हैं, डिफ्यूज़ हो जाती हैं। गैसेस जो है आपस में डिफ्यूज़ हो जाती हैं और होमोजीनियस मिक्सचर बना लेती हैं। तो कहने मतलब कोई भी दो गैस आपस में कभी भी कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाती है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताते हैं जो कि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, MCQ में कभी कोई क्वेश्चन आते हैं तो पूछा, जैसे एरोसोल को क्या होता है। तो व्हेन ए डिस्पर्सन मीडियम इज ए गैस द कॉलोइडल सोल्यूशन इस कॉल्ड एरोसोल। अभी मैं आपको इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करूँगा, केवल आपको समझा रहे हैं। एंड व्हेन द लिक्विड मीडियम इज़ वाटर एंड द सिस्टम इज़ कॉल्ड हाइड्रोसोल या फिर एक्वासोल। अभी समझाएंगे इस चीज़ को हम आगे आपको क्लास के लास्ट में, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है। ये बहुत क्रिटिकल भी नहीं है, लेकिन है, आप कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। अभी आपको समझाते हैं। इधर आप देखिए, हमने एक ग्राफ लगाया है अपनी BSc की बुक से क्रॉप करके आपके सामने, आपके लिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। डिस्पर्सन मीडियम, जिसको हिंदी में मतलब समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, घोलने वाला डिस्पर्स फेस जिसमें वो घुलता है। एग्जाम्पल जैसे कि गैस है, और गैस और लिक्विड। तो गैस अगर डिस्पर्सन मीडियम है और डिस्पर्स फेस आपका लिक्विड है, तो उसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, क्लाउड्स हो जाएंगे, मिस्ट हो जाएंगे, फॉग्स हो जाएंगे। गैस और सॉलिड है तो स्मोक हो जाएंगे, वॉल्केनिक डस्ट हो जाएंगे। अगर आपका डिस्पर्सन मीडियम क्या है, लिक्विड है, और डिस्पर्स फेस आपका गैस है, तो उसमें फोम और वाइप्ड क्रीम हो जाएंगे। लिक्विड को लिक्विड होगा तो आपका मिल्क हो जाएगा, ऑयल हो जाता है। लिक्विड और सॉलिड है तो स्टार्च, प्रोटीन, गोल्ड, आर्सेनिक सल्फाइड। लिक्विड और आपका सॉलिड और गैस है तो एब्जॉर्ब एंड एक्वर्ड्स गैसेज हो जाएंगे। सॉलिड और लिक्विड है तो जेलिनिन, जेल्स एंड चीज़ेज हो जाएंगी। सॉलिड को सॉलिड में है तो कलर पीसीएस स्टोन हो जाएंगे, रॉक्स सॉलिड्स हो जाएंगे। देखो चीज़ें आपको शायद समझ में अभी हमारे हिसाब से शायद आपको कम समझ में आए, लेकिन आपके सामने चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, आप इसकी नोट्स बना सकते हैं, और उसको आप समझेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आप पढ़ने के इरादे से आए हैं तो ज़रूर समझ में आएंगी, और कमियां निकालने के इरादे से बैठे होंगे तो चीज़ें थोड़ा सा समझ, ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% चीज़ें समझ में ही आए मेरे समझाने से, क्योंकि सब समझने और समझाने में डिफरेंस होता है। रेगुलर वे में आएंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन आप इनको पढ़िएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा तो बहुत हद तक चीज़ें आसान हो जाएंगी। नोट्स मिलती नहीं है यूट्यूब पे, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अपना 100% दूँ। अभी मैं नया हूँ, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी आपको। मैं भी अभी थोड़ा सा संकोच कर रहा हूँ वीडियो बनाने में, है ना। देखिए, सम बेसिक एग्जांपल्स आर, अभी आपको वहाँ इसकी बात करते हैं, जो अभी हमने आपको यहाँ पे ये चीज़ें बताई थी, इसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। जैसे सपोज़ करिए, कोलाइडल सोल्यूशन आर समटाइम्स गिवन स्पेसिफिक
नेम्स डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। कहने मतलब जिसमें वो घुलती हैं उसके बेसिस पे उन्हें वो अपना एक स्पेसिफिक नेम देती हैं। जैसे वाटर में जो चीज़ें, इसको अगर वाटर आपका डिस्पर्सन मीडियम हो तो उसको हम एक्वासोल या हाइड्रोसोल कहते हैं। कहने मतलब कोई भी चीज़ अगर वाटर में डिज़ोल्व होती है तो उसको हम एक्वासोल या हाइड्रोसोल की कैटेगरी में लाएंगे। एल्कोहल है, एल्कोहल में डिज़ोल्व होती है तो उसको हम एक्वासोल बोलते हैं। आपका बेंजीन में डिज़ोल्व होती है उसको बेंजीसोल बोलते हैं। गैस में डिज़ोल्व होती है उसको हम एरोसोल बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब अगर कोई भी चीज़ गैस में डिज़ोल्व हो गई तो उसको हम एरोसोल बोलेंगे, कोई चीज़ वाटर में डिज़ोल्व हो गई तो उसको हम एक्वासोल बोलेंगे, कोई चीज़ एल्कोहल में डिज़ोल्व हो गई तो उसको हम एक्वासोल बोलेंगे। इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी आपको चीज़ें और आसानी से आगे समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात करेंगे हम। ये अभी बेसिक चीज़ हैं। अभी कोलाइडियल आपका स्टेट जो होता है काफ़ी बड़ा टॉपिक है। हमने स्टार्ट ही यहाँ से किया है अभी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको ये चीज़ ज़्यादा जल्दी समझ में आए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप अगर चाहें तो आपको हम एक बार फिर से नोट्स दिखा रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए आपको क्या क्या पढ़ाया गया है। और आप चाहें तो अपनी प्यूज़ करके वीडियो को अपनी नोट्स में इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ट्राई किया है मैंने कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से हम समझाएँ। हमें पता है हमें अभी कुछ कमियां हैं, लेकिन आगे चल के आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। सपोर्ट करिए और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।